Welcome students, welcome to English class. See there बच्चों, Unit 4.5 from the Selfish Giant Part 1. बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था कि हम अगले लेक्चर में हमारी इस स्टोरी को, जो कि एक बहुत ही लेंदी स्टोरी है, लेंदी यानी बहुत लंबी कहानी है, और लंबी कहानी का भी ये थोड़ा सा पार्ट हमारी टेक्स्ट बुक में है। बच्चों, एक कहानी काफी बड़ी है, ठीक है, बड़ी कहानी है, लेकिन हमारे टेक्स्ट बुक में ये 4 पेज पर ही दी गई है, जबकि ये ऑल टुगेदर 33 पेजेस की है। तो हमें क्या करना है, इन 4 पेजेस में जो हमारी टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, हम उनकी जानकारी पहले प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। See there on your screen page number 108 of your English textbook. बच्चों, यहाँ पर आप जो स्टोरी पढ़ेंगे उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसमें मैं आपको और भी बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ, तो आप कृपया इसे बहुत ध्यान से सुनिए, ठीक है। Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. शुरुआत कहां से हुई है? एवरी आफ्टरनून, हर दिन दोपहर में, आफ्टरनून यानी दोपहर में। एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल, दे वर, यहां पर दे वर्ड किसके लिए यूज हुआ है बच्चों? यस, यहां पर देखिए द चिल्ड्रेन, उन बच्चों के लिए जो बच्चे स्कूल से आते थे। एवरी आफ्टरनून दे यूज्ड टू गो एंड प्ले इन द जायंट्स गार्डन। ये लोग प्रतिदिन स्कूल से आते आते क्या करते थे? पहले जायंट के गार्डन में जाते थे। जायंट का मतलब मैंने आपको बताया ना बच्चों, क्या है? यस, दैत्य या विशालकाय व्यक्ति, है ना। इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास। अब वो जो गार्डन था वो कैसा था? लार्ज लवली, तो लार्ज लवली गार्डन, बहुत ही सुंदर प्यारा सा बगीचा था। विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, मुलायम हरी हरी घास थी वहां पर। अब आप देखिए बच्चों, लार्ज यानी बहुत बड़ा, लवली यानी सुंदर, गार्डन, गार्डन यानी कि बगीचा। तो बगीचे की विशेषता उन्होंने क्या बताई है? लार्ज भी है और लवली भी है ना। तो लार्ज लवली गार्डन, ये उस बगीचे के बारे में बता रहा है। विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, मुलायम हरी घास। तो जब मैंने आपको बताया था ना एडजेक्टिव के बारे में, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर गार्डन की और ग्रास की विशेषता कुछ शब्द बता रहे हैं, तो जो शब्द इसकी विशेषता बता रहे हैं वे क्या हो गए हैं आपके? यस, एडजेक्टिव। अब इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, बहुत ही सुंदर गार्डन था, बड़ा था, हरी मुलायम घास थी वहां पर। हियर एंड देयर ओवर द ग्रास stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit. अब यहाँ पर दिस इज अ वेरी लेंथी सेंटेंस, बड़ा सेंटेंस है, इसी को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है? हियर एंड देयर ओवर द ग्रास, यहां वहां घास पर क्या दिख रहा था? घास के ऊपर, ओवर, स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स, सुंदर छोटे छोटे फूल ऐसे लग रहे थे जैसे कि तारे। उस हरी मुलायम घास के ऊपर कहीं कहीं पर मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पर सुंदर ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे, और वो ऐसे लग रहे थे कि इतनी सुंदर मुलायम घास के ऊपर, हरी हरी घास के ऊपर रंग बिरंगे फूल, लाइक सितारे, तारे चमक रहे हैं। एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज, वहां पर कितने पीच, PEACH, पीच,
पीच का मतलब होता है आड़ू, एक प्रकार का फल है, हम लोग खाते हैं इसे, है ना, आड़ू। तो उसके 12 पेड़ थे। कहां पर थे? उसी गार्डन में, ठीक है। दैट इन द स्प्रिंग टाइम। अब स्प्रिंग टाइम को हिंदी में आप कह सकते हो वसंत ऋतु। बच्चों, यहाँ पर ऋतुओं के बारे में बहुत जानकारी दी गई है और थोड़ी सी जानकारी मैं भी आपको देने वाली हूँ, ठीक है। स्प्रिंग टाइम यानी कि वसंत ऋतु। अब आपको पता है वसंत ऋतु कब आती है? यस, इसकी शुरुआत होती है फरवरी महीना, मालूम है? फरवरी महीने के मध्य से लेकर अप्रैल तक, या ये समय जो है स्प्रिंग टाइम के नाम से जाना जाता है। वसंत ऋतु के समय उसे वसंत ऋतु के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय क्या होता है, इस समय नई पत्तियां आती हैं, फूल खिलते हैं, है ना। चारों ओर वसंत ऋतु में जो मौसम है ना, बहुत सुहावना हो जाता है ना। तो वसंत ऋतु का समय था। उस समय क्या था? ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लॉसम्स। अब ब्लॉसम्स का मतलब होता है फूल। ब्लॉसम्स का मतलब होता है फूल। गुच्छे में जो फूल लगते हैं ना बच्चों, अब आप देखे होंगे बहुत सारे, कोई कोई फूल, अभी गुलाब का फूल रहता है वो एक अकेला फूल रहता है, लेकिन हम और दूसरे फूल भी देखते हैं जिनमें एक ही गुच्छे में बहुत सारे फूल लगे रहते हैं, उसे हम कहते हैं ब्लॉसम्स, यानी खिले हुए फूल। ओके, स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लॉसम्स ऑफ पिंक एंड पर्ल। इसका मतलब क्या हुआ? उस समय जब वसंत ऋतु का समय था, उस समय क्या होता है आपको पता है बच्चों? हम भी अभी देखिए वसंत ऋतु का समय ही चल रहा है, इस समय होली वगैरह त्योहार आते हैं ना। आम के पेड़ के ऊपर बौर आते हैं, नई नई कलियां आती है, बौर खिलते हैं, बौर के बाद में फिर वो जब बौर झड़ जाते हैं तो उसके बाद ऑटम में क्या होता है, फल आ जाते हैं, है ना। तो उसके पहले क्या होता है, बौर आते हैं और कलियां आती हैं, बाद में वे सुंदर फूलों में परिवर्तित होती है। तो यहाँ पर उन्होंने वही बताया, वसंत ऋतु के समय, उस समय वहां गार्डन में 12 आड़ू के पेड़ भी थे, और वे आड़ू के पेड़ जो थे कब खिलते थे, उनमें कब फूल आते थे? स्प्रिंग टाइम में। वसंत ऋतु के समय क्या होता था उसके ऊपर? पहले तो सुंदर सुंदर फूल लगते थे, यानी कि बौर आते थे, और उस बौर का कलर कैसा होता था? पिंक एंड पर्ल। पर्ल यानी मोती, और पिंक यानी गुलाबी। आप देख, गुलाबी कलर के पर्ल के, मोतियों के, गुलाबी और ऑफ वाइट कलर के उसके ऊपर क्या लगते थे? यस, बौर आते थे। एंड इन द ऑटम बोर रिच फ्रूट। अब ऑटम के महीने में, ऑटम का महीना यानी कि ऑटम के महीने को आप क्या कहते हो बच्चों? यस, ग्रीष्म ऋतु। आपको पता है पहले बौर आते हैं, फूल आते हैं, तब समय आने पर ऑटम के महीने में क्या होता है, वो फूल झड़ जाते हैं और उनकी जगह क्या आ जाते हैं? रिच फ्रूट्स, यानी कि फल। फूलों से ही फिर फल बनते हैं ना, आपने साइंस में पढ़ा होगा। तो वसंत ऋतु के समय क्या होता था, बगीचे में खूब सुंदर सुंदर फूल खिल जाते थे, और ऑटम आते तक यानी ग्रीष्म ऋतु आते तक वे फूल खत्म होकर क्या आ जाते थे वहां पर उसकी जगह? यस, रिच फ्रूट, यानी अच्छे अच्छे फल लग जाते थे। द बर्ड्स सेट ऑन द ट्रीज एंड sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. अब जब ग्रीष्म ऋतु का मौसम आ जाता था, उस समय क्या होता था? पेड़ों के ऊपर बैठकर पक्षी बहुत मधुर गीत गाते, तो बच्चे क्या करते? अपना खेल रोककर उनके गीत सुनते रहते थे। अब यहाँ पर मैं आपको पूरा क्लियर कर दूं कि उस समय जब स्प्रिंग मौसम होता था, उस समय वसंत ऋतु में बौर आते थे, और फिर उसके पश्चात ऑटम में क्या होता था? ऑटम में वो बौर हट के
वहां पर फ्रूट्स आ जाते थे, और जब फल आ जाते थे तो क्या होता था, पेड़ों के ऊपर पंछी बैठकर सुंदर सुंदर मीठे मधुर गीत गाते, और उन गीतों को सुनकर बच्चे क्या हो जाते, दे स्टॉप देयर गेम्स, अपना खेल रोक देते थे। वे कुछ खेल खेलते होंगे गार्डन में, है ना। आप भी बच्चे हो, आप जानते हो कितने प्रकार के खेल खेले जा सकते हैं गार्डन में। तो वहां पर जो बच्चे गेम खेलते थे, उन गेम्स को रोककर क्या करने लग जाते थे, इन पंछियों के गीतों को सुनने लगते, और फिर क्या कहते, हाउ हैप्पी वी आर, अरे हम लोग कितने खुश है। दे क्राइड टू ईच अदर, वे आपस में एक दूसरे से इसी प्रकार से कहते। तो अब तक के जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया उसका मतलब समझ में आ गया बच्चों, कि प्रतिदिन दोपहर के समय विद्यालय से जब बच्चे लौटते तो उस राक्षस के बगीचे में खेलने के लिए जाते थे। उसके बगीचे में क्या था, बहुत ही सुंदर बगीचा था, बहुत बड़ा था, हरी हरी मुलायम घास थी, वहां पर आड़ू के पेड़ थे। स्प्रिंग के मौसम में, यानी वसंत ऋतु के मौसम में, उसमें बहुत अच्छे से बौर आते थे, और बाद में उसमें क्या हो जाते थे, बौर झड़कर वहां पर क्या खिल जाते थे, सॉरी क्या आ जाते थे, फल आ जाते थे। और इन्हें ये सब खुशनुमा माहौल देखकर पंछी क्या करते थे, पेड़ों के ऊपर बैठकर गीत गाते, और गीत गाते तो ये मंत्रमुग्ध हो जाते बच्चे, और अपना खेल रोककर उनके गीतों को सुनने लगते, और वे बहुत ही खेलते कूदते खुश रहते। One day the giant came back. अब एक दिन क्या हुआ, वो राक्षस वापस आया। He had been to visit his friend the Cornish ogre. अब यहां पर देखो, he had been visit, वो कहां पर था एक्चुअल में इतने दिन, टू विजिट हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के पास गया था, द कॉर्निश ओगर। यहां पर बच्चों देखो एक वर्ड आपको आ रहा है, ओगर, ओ जी आर ई, ओगर। ओगर का मतलब होता है नर पिशाच, ठीक है। नर पिशाच यानी कि वे व्यक्ति, वे इंसान जो दैत्य वगैरह रहते जो मनुष्य को मारकर खाते हैं, उसे कहते हैं ओगर, है ना। तो ये जो राक्षस था, ये कहाँ था, इतने दिन तक ये बच्चे उसके यहाँ खेल रहे थे तो रोक टोक नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि वो वहां पर था ही नहीं। वो कहाँ गया था, अपने दोस्त के पास में, जो कि एक नरपिशाच था, एंड हैड स्टेड विथ हिम फॉर 7 years। 7 years, 7 साल से वो क्या था, अपने घर से दूर अपने दोस्त के पास था, है ना। दोस्त के पास रह रहा था, इसलिए क्या हुआ था, ये सारे बच्चे क्या कर रहे थे, उसके बगीचे में खेलते थे। After the 7 years, he determined to return to his own castle. After 7 years, 7 साल के बाद उसने क्या किया, डिटरमाइंड। डिटरमाइंड का मतलब होता है डिसाइड किया, निश्चय किया। किस चीज का निश्चय किया, टू रिटर्न टू हिज ओन कैसल। उसने सोचा अभी 7 साल हो गए दोस्त के पास रहते रहते, चलो अब मैं अपने किले में जाता हूं वापस। एंड फिर क्या हुआ, आफ्टर 7 years ही रिटर्न टू हिज कैसल, खुद के किले में आया। व्हेन ही अराइव्ड ही सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन। जब वो 7 साल बाद अपने किले में वापस आया तो उसने क्या देखा, यस, व्हेन ही अराइव्ड, वो आया, ही सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन। वहां पर क्या हो रहा था, बच्चे उसके गार्डन में, उसके बगीचे में क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। ठीक है बच्चों, What are you doing here? He cried in a very gruff voice, and the children ran away. अब जब वो लौट कर आया after 7 years, he saw that the children were playing in his garden. अब उसने आने के बाद देखा कि बच्चे जो है उसकी गार्डन के अंदर क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं।
यू कैन सी देयर, आप देखिए सामने आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, कैसा दिख रहा है वो आदमी, जायंट कैसा दिखाई पड़ रहा है। और जब वो आया तो कैसे चिल्लाया उसने, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। एंड द चिल्ड्रेन रैन अवे। अब ऊंची आवाज, एक तो दिखने में वो इतना भयंकर, उसके बाद इतनी भारी कर्कश आवाज में उसने चिल्ला के पूछा, तो क्या हुआ, सारे बच्चे भाग गए। अब उसने क्या बोला देखो, माई ओन गार्डन इज माई ओन गार्डन सेड द जायंट। उसने क्या बोला, मेरा बगीचा मेरा स्वयं का है, anyone can understand that, and I will allow nobody to play in it but myself। यहाँ पर ये क्या, उसने गुस्सा आ गया ना उसे, उसने क्या बोला मालूम है, ये मेरा बगीचा है, मेरा अपना, मेरे अतिरिक्त यहाँ किसी और को खेलने की कोई अनुमति नहीं है। ये बात सबको समझनी चाहिए, मतलब सब लोग जान जाओ कि ये मेरा है, तो मैं यही, मेरी चीज मेरी अपनी है, यहाँ मैं किसी दूसरे को खेलने या आने नहीं दूंगा। और फिर क्या किया उसने, सो ही बिल्ट अ हाई वॉल ऑल अराउंड इट एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड। और इसलिए उसने क्या कर दिया, बगीचे के चारों ओर ऊंची दीवार बना दी। और दीवार बना दी, केवल न केवल दीवार बनाई, लेकिन साथ ही साथ उसने क्या कर दिया, एक नोटिस बोर्ड, नोटिस बोर्ड यानी कि सूचना फलक, यानी सूचना लिखा हुआ दी उसके ऊपर। देखो बोल्ड लेटर्स में आपको सूचना दिखाई पड़ रही है, दिख रही है, क्या सूचना लिखा दी उसने, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। अब उसने सूचना छपाई, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। ट्रेसपासर का मतलब होता है अनाधिकृत प्रवेश करने वाले लोग, यानी कि अब कोई भी अपने यहाँ बगैर, अजनबी, जो उसको अधिकार नहीं है उस जगह पर आने का, यानी कि बेकायदा लोग, मतलब आपकी जगह नहीं है, आपका कोई ये नहीं है, उस पर हक नहीं है, और आप उस जगह पर ऐसे ही प्रवेश करोगे तो क्या होगा, विल बी प्रोसिक्यूटेड, उन्हें क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। या आप इसे हिंदी में कह सकते हो, अनाधिकार प्रवेश के ऊपर आपके, अगर आप अनाधिकार प्रवेश करोगे तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी कानून के अनुसार, है, क्योंकि कानून है ना, कहता है जिसकी जो चीज है वो उसका अधिकार उसी पे, दूसरे की किसी वस्तु पर आप अपना स्वयं का अधिकार नहीं दिखा सकते, ये तो कानून है। तो उसने वही काम किया, और बोर्ड क्या लगा दिया कि बेकायदा अनाधिकृत यदि आप प्रवेश करोगे तो आपके ऊपर कानूनन कार्रवाई की जाएगी, ठीक है, ये उसने बोर्ड के ऊपर लिखवा दिया। ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जायंट, वो बहुत ही सेल्फिश, सेल्फिश यानी कि यस, स्वार्थी, मतलबी जायंट था, है ना। आप देखिए सामने चित्र में आपको दिखाई पड़ रहा है ना, उसका पीछे किला दिखाई दे रहा है, आगे बच्चे बेचारे डर के मारे क्या हो रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग गए हैं, और उसने बोर्ड भी लगा दिया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। The poor children had now nowhere to play। अब बेचारे बच्चे, गरीब बच्चे यानी मासूम बच्चे, they had no place to play। अब उनके पास जगह ही नहीं थी। स्कूल से छूट के आते तो क्या करते थे, ये राक्षस वहां नहीं था तो उसके बगीचे में खेलते थे, एंजॉय करते थे, पंछी गाना गाते थे, ये लोग उसके गाने सुनते थे, पंछियों के गाने सुनते एंजॉय करते। लेकिन जब राक्षस लौट आया तो उसने क्या कर दिया, एक तो बगीचे के चारों ओर एक ऊंची सी दीवार बना दी, और साथ ही साथ उन्हें क्या नोटिस बोर्ड लगा दिया कि यदि आप अनाधिकृत प्रवेश करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी या फिर मुकदमा चलाया जाएगा, ऐसा। अब बेचारे बच्चे, उनके पास जगह ही नहीं थी, कहाँ खेलते बेचारे। They tried to play on the road, but the road was very dusty and full of hard stones, and they did not like it।
अब उन्होंने कोशिश की कि चलो हम रास्ते पर ही किनारे खेल लेवें, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को तो खेल बहुत पसंद है, उन्हें कहीं भी जगह मिल जाए, बगीचे में मिले, स्कूल के ग्राउंड में। आप नहीं करते हो? आपको पीटी का पीरियड मिले तो तुरंत दौड़ते हो एकदम क्लास से बाहर निकल के फटाफट कि किसी तरह हम ग्राउंड में पहुंचे और कुछ खेलना चालू करें। तो बच्चों का स्वभाव चंचल होता ही है। अब उन्होंने कोशिश तो की कि हम रोड के किनारे खेल लें या कॉर्नर देख लें, कहीं कच्ची मिट्टी के रास्ते पर खेल लें, लेकिन रोड क्या था? वेरी डस्टी, यानी बहुत ही धूल भरा हुआ था। और क्या थे वहां पर? फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स। चारों ओर क्या थे? पत्थर, मिट्टी, रोड़ा, है ना, ये सब चीजें थी कच्चे रास्ते पर। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, उन्हें ये पसंद नहीं था। अभी आज दिन तक ये लोग क्या करते थे? मुलायम हरी घास के ऊपर खेलते कूदते एकदम मस्त एंजॉय करते थे। अब ये धूल, मिट्टी, उबड़ खाबड़, पत्थर, ये सब में कैसे खेले बेचारे? और उन्हें पसंद भी नहीं था। They used to wander round the high walls when their lessons were over. अब बेचारे क्या करते थे? दीवार के चारों ओर चक्कर लगाते रहते थे कि भाई अगर थोड़ा सा भी अंदर जाने को मिल जाए, खेलने को मिल जाए। जब उनका स्कूल खत्म हो जाता था तो पढ़ाई की छुट्टी होने पर वे क्या करते थे? ऊंची दीवार के आसपास वेंडर, वेंडर यानी भटकना, WANDER, वेंडर, वेंडर का मतलब होता है भटकना। तो ये क्या करते थे बच्चे? जब उनका स्कूल छूट जाता था तो उसके दीवार के, हाई वॉल्स के दीवार के चारों ओर क्या करते थे? भटकते थे। एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, हाउ हैप्पी वी वर देयर, दे सेड टू ईच अदर। अब जब भी वे समय मिलता उसके आसपास भटकते और साथ ही साथ एक दूसरे से बातें करते रहते कि कितना सुंदर गार्डन था ना। इनसाइड, इनसाइड क्यों बोला बच्चों इन्होंने अभी? क्योंकि क्या हो गया था? उसके गार्डन के चारों ओर दीवार हो गई थी। तो बाहर की तरफ में दीवार थी तो गार्डन क्या है? अंदर हो गया ना। तो इनसाइड भी लोग आपस में बात करते, कितना प्यारा, कितना सुंदर गार्डन था, हम लोग कितना खेलते थे, कितने खुश थे हम लोग। अब आगे क्या हुआ? Then the spring came and all over the country there were little blossoms and little birds. अब क्या हो गया? वसंत ऋतु आई। वसंत ऋतु के समय आपको मैंने अभी बताया क्या होता है। जगह जगह नए नए फूल खिलते हैं, पत्तियां चारों ओर, मौसम सुहाना हो जाता है, पंछी गीत गाने लगते हैं, मौसम एकदम खुशनुमा रहता है। जब वसंत ऋतु आई, ऑल ओवर द कंट्री, सभी पूरे देश में वो वसंत ऋतु का आगमन हुआ। ऐसा तो नहीं ना एक ही जगह होगा, बराबर ना? जब मौसम बदलता है तो पूरे देश के लिए बदलता है ना। ऐसा तो नहीं कि भाई मुंबई में बदलेगा और दिल्ली में नहीं बदलेगा, गांव में नहीं बदलेगा, तो सभी के लिए एक जैसा है। तो अब स्प्रिंग आई और क्या हुआ? पूरे देश में लिटिल लिटिल ब्लॉसम्स, छोटे 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 सुंदर सुंदर फूल, पंछियां, ये सब चारों ओर भर गए। सुंदर फूलों से वातावरण खुशनुमा हो गया, पंछियों के गीत से वातावरण अच्छा लगने लगा। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट इट वॉज स्टिल विंटर। अब यहां पर देखो, विंटर इस ऋतु का उल्लेख हुआ है। अभी तक हमने कौन कौन सी ऋतुओं के बारे में देखा? स्प्रिंग के बारे में देखा, ऑटम के बारे में देखा, अब हम देख रहे हैं विंटर। विंटर यानी शीत ऋतु। अभी मैंने बताया स्प्रिंग यानी वसंत ऋतु, ऑटम यानी यस ग्रीष्म ऋतु, और फिर उसके बाद में अभी आ रहा है विंटर। विंटर यानी कि शीत ऋतु। ऑटम में जो है पतझड़ का जो मौसम रहता है, शरद ऋतु, सॉरी ऑटम यानी शरद ऋतु, पतझड़ का मौसम उसे कहते हैं। उसमें क्या होता है? पत्तियां झड़ जाती हैं और नए नए फल आने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये जो मौसम है, कौन सा वाला मौसम बच्चों? पतझड़ का, शरद ऋतु का मौसम। ये कब आता है पता है? अगस्त से लेकर सितंबर तक के का महीना। उस समय क्या होता है? उस समय ऑटम का महीना चालू होता है, यानी शरद ऋतु चालू होती है।
अब वसंत ऋतु के बाद ये मौसम आता है, ठीक है। अब चारों ओर वहां पर सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे, पंछी थे, लेकिन जो जायंट था ना, उसके गार्डन में अभी भी कौन सा मौसम चल रहा था? विंटर का। विंटर यानी कि शीत ऋतु, जिसे आप हिंदी में कहते हो शिशिर या शीत ऋतु। अब वो मौसम कैसा रहता है मालूम है? विंटर में बहुत अधिक ठंड रहती है उस समय, है ना। तो the birds did not care to sing in it as there were no children and the trees forgot to blossom. अब पूरे देश में वसंत ऋतु का मौसम आ गया था, लेकिन जायंट के जो गार्डन में था वो अभी भी शीत ऋतु ही चल रही थी। क्यों क्यों चल रही थी? क्योंकि वहां पर बच्चे नहीं थे तो पंछी नहीं थे वहां गाना गाने के लिए। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट, पंछी भी वहां पर नहीं थे। पंछी नहीं थे तो ट्रीज ऑल्सो फॉरगॉट टू ब्लॉसम, पेड़ों के ऊपर फूल भी नहीं आए थे। यानी कि अभी भी वहां पर कौन सा मौसम चल रहा था? शीत ऋतु का। Once a beautiful flower put its head out of from the grass, but when it saw the notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again and went off to sleep. अब यहाँ पर जब उस समय मौसम ऐसा हो गया था कि राक्षस के बगीचे में अभी भी शीत ऋतु का डेरा जमा हुआ था, वहां पर बच्चे भी नहीं थे, वहां पर पंछी भी नहीं थे गाना गाने के लिए, ना ही पेड़ों के ऊपर फूल आए थे। एक बार एक सुंदर से फूल ने, वंस यानी एक बार, एक ब्यूटीफुल फ्लावर, सुंदर से फूल ने अपना घास में से ही फूल बाहर आते हैं ना, नीचे जमीन में से, तो अपना सिर बाहर निकाला, यानी कि बाहर आया। लेकिन जैसे ही उसने देखा नोटिस बोर्ड, अब वो नोटिस बोर्ड पे लिखा था कि अनाधिकृत प्रवेश वालों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, तो उसे बहुत दुख लगा। किसके लिए? He felt sorry for the children, उसे बच्चों के लिए बहुत दुख लगा। और उसने क्या किया? वो वापस से स्लिप्ड यानी फिसल गया, वापस से अंदर चला गया, into the ground again and went off to sleep, और वो वापस से अंदर जाकर सो गया यानी कि वहां पर वो जो फूल खिला था वो भी वहां से खत्म हो गया, हट गया। केवल एक इकलौता फूल निकला था, लेकिन उसने जब माहौल देखा और उस सूचना फलक को देखा तो उसे बच्चों के लिए बहुत बुरा लगा और फिर वो पुनः मुरझा गया। वेंट ऑफ टू स्लीप का मतलब मुरझा गया, सो गया वापस। ओके। The only people who were pleased were the snow and the frost. अब यहाँ पर जो पीपल थे, जो लोग थे, जो खुश हो रहे थे इस बात से कि जायंट के गार्डन में क्या नहीं आया है अभी तक के? वसंत ऋतु का आगमन नहीं हुआ है। ये जब बात हो रही थी तो इसमें कौन लोग खुश थे? स्नो एंड फ्रॉस्ट। स्नो यानी बर्फ और फ्रॉस्ट यानी पाला। पाला बच्चों, पाला उसे कहते हैं जब बहुत ही ज्यादा अत्यधिक ठंड पड़ती है ना। गांव में भी आप देखते हो कैसे बहुत ज्यादा ठंड होती है तो क्या होता है, बाहर नहीं निकल पाते, जमीन में पैर नहीं रख पाते, दो दो तीन तीन रजाई लेकर बैठते हैं, तो बहुत अत्यधिक ठंड, उसे कहते हैं फ्रॉस्ट। हिंदी में हम कहते हैं पाला। अब ये जो दो व्यक्ति थे, आपको बता दूं बच्चों, आप बोलोगे व्यक्ति, तो यहाँ पर जो भी चीजें हैं उनको हमने पर्सोनाइट किया है। पर्सन यानी कि ऐसा माना है कि वे मनुष्य हैं और उन्हें मानव समझकर ही उनके साथ उनके जैसे वार्तालाप किया गया है। यहाँ पर जो दो चीजें थी, स्नो यानी बर्फ और फ्रॉस्ट, जबकि ये दोनों क्या है? निर्जीव चीजें हैं ना, निर्जीव वस्तुएं। लेकिन इस कहानी में क्या किया गया है? निर्जीव वस्तुओं को सजीव वस्तुओं के जैसा मानकर उनको
उद्देश्य उनको उद्देशित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो चीजें जो थी वो बहुत ही खुश थी। क्यों खुश थे? क्या बोला उन्होंने? स्प्रिंग हैज फॉरगॉटन दिस गार्डन, दे क्राइड। वे लोग बहुत खुश हो गए और क्या बोलने लगे? अरे वाह, बहुत अच्छा हुआ, वसंत ऋतु यहाँ पर इस गार्डन में नहीं आई। क्यों खुश थे वो? क्योंकि यदि वसंत ऋतु आती तो क्या होता? ठंडी को, बर्फ को, फ्रॉस्ट को जाना पड़ता, क्योंकि वसंत ऋतु में मौसम क्या हो जाता है? एकदम खुशनुमा हो जाता है। चारों ओर फूल खिलते हैं, पंछी चहचहाते हैं, माहौल एकदम बदल जाता है, प्रकृति में परिवर्तन होता है। तो ये लोग तो बहुत खुश थे कि अच्छा हुआ यहाँ पर नहीं आई और कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। So we will live here all the year round. The snow covered up the grass with her great white claw, and the frost painted all the trees silver. अब यहाँ पर ये क्या खुश हो गए? So we will live here all the year. अब वो आपस में क्या बोलने लगे? अच्छा हुआ वसंत ऋतु नहीं आई, अब हम पूरा साल यहीं पर जायंट के गार्डन में रहेंगे। और ऐसा करते स्नो ने क्या किया? कवर्ड अप। कवर्ड अप यानी कि ढक लिया। किसको ढक लिया? यस, उसने घास जो थी ना, जमीन पर जो घास थी, उसे पूरे व्हाइट क्लॉक, क्लोक, CLOAK, क्लोक। क्लोक का मतलब होता है अंगरखा, यानी लबादा, यानी लंबा सा कोट रहता है ना, जैसे वैसे स्नो ने क्या किया? चारों ओर अपनी बर्फ की चादर घास के ऊपर बिछा दी, यानी पूरी घास को बर्फ से ढक दिया। एंड द फ्रोस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर। और जो फ्रोस्ट थी, उसने क्या, फ्रोस्ट था, उसने क्या किया? उसने सारे पेड़ों के ऊपर सिल्वर, सिल्वर यानी चमकीली चांदी की चादर, यानी कि उसने भी पूरे पेड़ों को क्या कर लिया था? अपने रंग में, यानी बर्फ का रंग कैसा रहता है? सफेद ही रहता है ना, तो हम उसे सिल्वर कलर कहेंगे। चांदी के रंग में उसने क्या किया? सभी पेड़ों को रंग दिया। ठीक है, अब देन दे इनवाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विथ देम एंड ही केम। अब उन लोगों ने क्या किया? नॉर्थ विंड यानी उत्तरी हवा। आपको पता है उत्तर दिशा की हवा से, उत्तर दिशा की ओर से जो हवा बहती है वो भी बहुत ठंड रहती है ना, ठंडी हवा रहती है, बहुत ठंडी। इन लोगों ने क्या किया? अपने साथ उसको भी बुला लिया, इनवाइट किया। इनवाइट किया यानी उसे निमंत्रण दिया, उसे भी अपने यहाँ आकर रहने के लिए कहा। कहाँ पर? जायंट के गार्डन में। तो वहां पर किन किन लोगों ने अपना डेरा जमा लिया था? एक तो स्नो ने, दूसरा फ्रॉस्ट ने, तीसरा नॉर्थ विंड यानी कि उत्तर की ओर से बहने वाली हवा, यानी कि वहां उसका भी आगमन हो गया और ठंडी बढ़ गई वहां पर, है ना। एंड ही केम, वो भी आ गया वहां पर। ही वॉज wrapped in furs and he rode all day about the garden and blew the chimney pots down. अब वो जो उत्तर की ओर से बहने वाली हवा थी, वो जब यहाँ पर आ गई, वो कैसा था? वो अपने आप को यहाँ पर, है ना, उत्तर से बहने वाली जो हवा है उत्तर दिशा की ओर से, उसे यहाँ पर उन्होंने ही वर्ड का उपयोग किया है, यानी कि उसे क्या माना गया है? यस, मैस्कुलिन जेंडर। क्या माना गया है? मैस्कुलिन यानी कि पुल्लिंग। अब वो जो वहां पर आया तो कैसा था? वो लिपटा हुआ था। किस में लिपटा हुआ था? फर में। फर क्या होता है पता है बच्चों? जो आप लोग देखते हैं जो कोट वगैरह जिसमें रोएदार खाल ऐसी लगी हुई रहती है ना, रोए लगते, उसमें देखो गर्मी बहुत रहती है। पशुओं के जो रोएदार कपड़े रहते हैं उसे कहते हैं फर, है ना। तो फर से लिपटा हुआ था वो। कौन? जो उत्तर से बहने वाली हवा थी वो फर से लिपटी हुई थी। एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन। चारों ओर गार्डन में वो क्या कर रहा था?
दिन भर बगीचे में दहाड़ रहा था, घूम रहा था और क्या कर रहा था, एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन। और उसके बाद वो जो चिमनी पॉट्स थे ना, वैसे मतलब धुंध जैसी छा गई थी उसकी वजह से। किसके? उत्तर की ओर से बहने वाली हवा जब वो भी वहां पर आ गई तो उसने क्या कर दिया, चारों ओर साए 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 ऐसे हवा बहते रहता था, है ना। और जो क्या जैसे धुंध जैसी छा गई थी वहां पर। कहां पर? यस, जो राक्षस था उसके बगीचे में धुआं जैसे छाया रहता है ना। बहुत ज्यादा ठंडी का मौसम रहता है तो आपको पता है ना, उसे आप क्या कहते हो हिंदी में बच्चों? जब धुआं, उसे हम कहते हैं धुंध, सफेद धुंध छाई रहती है। तो इस प्रकार से जायंट के गार्डन में इन सब ठंडी ठंडी जो भी ठंडा मौसम था, बर्फ थी, फ्रॉस्ट था, नॉर्थ विंड थी, ये सब ने अपना डेरा जमा लिया, है ना। दिस इज अ डिलाइटफुल स्पॉट, ही सेड। उसने क्या कहा? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर तो हमारे लिए बहुत कुछ है। यहाँ तो बसंत ऋतु का आगमन नहीं होगा, यहाँ तो ऑटम यानी पतझड़ के मौसम का आगमन नहीं होगा। जब यहाँ पर हमारा राज्य है तो एक काम करते हैं, हम ओले को भी यहाँ पर बुला लेते हैं। ओला यानी हेल। दिस इज अ डिलाइटफुल स्पॉट, ही सेड। वी मस्ट आस्क द हेल टू विजिट। अभी हम क्या करेंगे? हेल को भी बुला लेते हैं। हेल यानी ओले। सो द हेल केम। अब ओले को भी बुला लिया उसने। आपको मालूम है ओला गिरना? अभी आपने न्यूज में देखा ना, नासिक में, नागपुर में, यहाँ वहां सब ओले गिरे थे। बर्फ, बर्फ के जो छोटे छोटे टुकड़े गिरते हैं ना, उसे कहते हैं ओले। ठीक है, तो इन लोगों ने जो कमी बची हुई थी ओले की, उसको भी इधर बुला लिया। Every day for 3 hours he rattled on the roof of the castle till he broke most of the slates, and then he ran round and round the garden as fast as he could go. अब वो क्या बोलते हैं ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। एक तो पहले ही सब खराबी है, बर्फ भी है वहां पर, फ्रोस्ट भी है वहां पर, उत्तरी हवा भी है वहां पर। इसके बाद उन्होंने ओले को भी बुला लिया। अब ओला आया तो वो भी शांत कहाँ बैठने वाला। जैसे ये हवा दिन भर घूमती रहती और धुंध छाई रहती, वैसे ये ओला क्या करता, प्रतिदिन, एवरी डे, 3 hours, 3 घंटे, he rattled on the roof of the castle. अब क्या करता, प्रतिदिन वो ओले गिरते रहते, तड़तड़ तड़तड़ आवाज आती है, मालूम, बर्फ के गोले जब गिरते तो वो क्या करता था, एंड ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स। अब जो उसके जो किले की जो छत थी, खपरेल थी ना, खप्पड़ जो थे, खपड़े रहते ना छत के ऊपर, तो इतना जोर जोर से ओले गिरता, मतलब गिराता प्रतिदिन 3 घंटा। और ज्यादातर उसके कैसल के जितने भी खपड़े थे, यानी खपरा, खप्पर ऊपर रहता है जो, उससे जब तक वो ज्यादा से ज्यादा तोड़ नहीं देता वो शांति नहीं बैठता। और जब हो जाता, कम से कम 3 घंटा तक इतनी बर्बादी कर लेता, फिर उसके बाद राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, बहुत तेजी से, जोर जोर से ग्राउंड में घूमने लगता, पूरे गार्डन में घूमने लगता। इस प्रकार से ये सारे के सारे, कौन कौन, स्नो, फ्रॉस्ट, द नॉर्थ विंड और हेल, ये सब के सब मिलके इसके गार्डन में क्या कर रहे थे, सारी बर्बादी कर रहे थे वहां पर गार्डन की, है ना। पूरी तरीके से वो वहां पर पूरा मतलब एकदम सब चीज को उन्होंने वहां पर डिस्ट्रॉय कर दिया था। He was dressed in grey and his breath was like ice. अब जब वो ओला आया था, उसके कपड़े कैसे थे? जब हमने उत्तरी हवा को देखा तो उसके कपड़े कैसे थे? वो फर में लिपटी हुई थी। और ये ओला जो था, इसके कपड़े कैसे थे? भूरे रंग के थे। और उसकी सांसें जो थी, ब्रेथ जो थी, वो बहुत ही ठंडी थी, बर्फ के जैसी। तो यानी कि पूरा माहौल एकदम ठंड से भरा हुआ था। अब नीचे देखिए, I cannot understand why the spring is so late in coming,
said the selfish giant. अब यहां पर सेल्फिश, स्वार्थी था ना राक्षस, वो सोचने लगा, I cannot understand, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि why the spring is so late in coming. इस बार वसंत ऋतु आने में इतनी देर क्यों हो रही है? क्या बात हो गई है? अभी तक तो वसंत ऋतु का आगमन हो जाना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ? अभी तक मेरे यहाँ पर विंटर चल रहा है, जिसमें कि स्नो है, फ्रोस्ट है, नॉर्दर्न विंड है, नहीं, उत्तरी हवा है, और फिर हेल भी है। मेरे ही बगीचे में ऐसा क्यों हो रहा है? As he sat at the window and looked out at his cold white garden, I hope there will be a change in the weather. अब वो क्या बोलने लगा? एक दिन वो बैठा था अपने कैसल की खिड़की में, किले की खिड़की के पास बैठा था, अपने गार्डन को देख रहा था तो चारों ओर बर्फ ही बर्फ, एक भी चीज नहीं दिखाई पड़ रही सिवाय बर्फ की चादरों के। पूरा मौसम एकदम भयंकर ठंड से भरा हुआ है। तो वो ये सोचने लगा कि भाई सभी जगह तो वसंत ऋतु का आगमन हो गया, इस साल क्या हुआ? मेरे गार्डन में अभी तक वसंत ऋतु नहीं आई है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर। अभी क्या होगा, कभी न कभी मेरे यहाँ भी वसंत ऋतु का आगमन होगा, या फिर मौसम बहुत ही जल्द बदलेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। ऐसा वो अपने आप में बोल रहा था। बट द स्प्रिंग नेवर केम नॉर द समर। अब लेकिन उसके यहाँ न वसंत ऋतु आई, नॉर द समर, ना ही ग्रीष्म ऋतु आई। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, बट टू द जायंट्स गार्डन शी गेव नन। अब यहाँ पर न वसंत ऋतु आई, न ग्रीष्म ऋतु आई, और न ही ऑटम यानी पतझड़ का मौसम आया, जिस समय फूल झड़ जाते हैं और क्या आ जाते हैं, उस समय फल आ जाते हैं। तो सभी के पास में, हर एक के गार्डन में, एवरी गार्डन, सब जगह पर सुंदर सुंदर फल लगे हुए थे हर एक के गार्डन में। बट टू द जायंट्स गार्डन शी गेव नन। उसके गार्डन में ना ही वसंत ऋतु आई, क्योंकि जब वसंत ऋतु आएगी उसके बाद ग्रीष्म आएगी, और ग्रीष्म के बाद में ऑटम आएगा। तो ये तीनों की तीनों ऋतुएं उसके गार्डन में नहीं आई। किसके गार्डन में? जायंट के। क्यों? उन्होंने आगे उसका रीजन दिया है। ही इज टू, ये टू यानी कि बहुत ज्यादा सेल्फिश। ही इज टू सेल्फिश, शी सेड। अब ऑटम ने क्या कहा? ये बहुत ज्यादा स्वार्थी है, और ऐसे स्वार्थी लोगों को हम कोई भी अच्छी चीज नहीं देंगे। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, and the north wind and the hail and the snow danced about through the trees. अब न वसंत ऋतु आई, न गर्मी आई, और न ही पतझड़ का मौसम आया, शरद ऋतु आई। वो बोली कि नहीं, इसके यहाँ तो हमेशा रहने दो जाड़े का साम्राज्य, क्योंकि ये बहुत ही स्वार्थी है। और इसीलिए फिर क्या हुआ, हमेशा जाड़े का साम्राज्य वहां पर रहा। और कौन कौन थे जाड़े के साम्राज्य में वहां पर? यस, कौन कौन? वेरी गुड। वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और ऑटम ने वहां से किनारा कर लिया गार्डन से, और वहां पर नॉर्थ विंड, हेल और स्नो वहीं पर रह गए। ठीक है। नाउ दिस इज द एंड ऑफ योर एक्सरसाइज। तो बच्चों, ये है आपकी जो फ्रॉम द सेल्फिश जायंट, इसकी स्टोरी का पार्ट 1, जिसमें हमने कवर अप किया है पेज नंबर 108 और 109। ठीक है, ये अभी हमारी स्टोरी का हाफ पार्ट हुआ है। अगला पार्ट हम यानी कि पेज नंबर 110 और 111 ये हम देखेंगे
अगले लेक्चर में। ठीक है बच्चों, अब तक के जो भी मैंने आपको बताया उसमें से आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से स्वार्थी राक्षस ने अपने किले के चारों ओर, गार्डन के चारों ओर एक ऊंची दीवार उठा दी, जिसकी वजह से क्या हुआ, बच्चों का उसके गार्डन में आकर खेलना बंद हो गया और इसका सारा नुकसान बाद में उसे ही उठाना पड़ा। अब देखते हैं अगले लेसन में कि उस जायंट में कोई परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, उसके गार्डन से नॉर्थ विंड, हेल और स्नो गए या नहीं गए, स्प्रिंग और ऑटम उसके पास आए या नहीं आए। ये बहुत मजेदार कहानी है और इसे हम देखेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।